भारत सहित समस्त विश्व की जनता को श्री कल्कि का दिल से प्रेम और जय श्री महाकाल। श्री कल्कि आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी करते हैं कि अपने अपने धर्म पथ पर चलकर धर्म में बताई गई बातों का आचरण अपने जीवन में पालन करने वाले तथा अपने जीवन को धर्ममय बनाने की चाह में श्री कल्कि से मीडिया के माध्यम से जुड़ने वाले मनुष्य सकुशल व निरोग होंगे। श्री कल्कि आज भारत भूमि के एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जिससे आज भारत जैसा महान आध्यात्मिक व उस परम पिता परमेश्वर के अवतार का स्थल होते हुए भी सांप्रदायिक नफरत व घृणा के कगार पर पहुंच गया है। जिस देश की संस्कृति उपनिषदों में लिखे इस वाक्यांश वसुदेव कुटुंबम का पालन करती है और आज भी यह वाक्यांश भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में अंकित है, जो दर्शाता है कि सारे विश्व की मानव जाति एक ही परिवार का हिस्सा है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, जाति या धर्म कुछ भी हो। यह वाक्यांश उन मनुष्यों को शिक्षा देता है जो दूसरे धर्म के मानवों को अपने से अलग मानते हैं। इन मानवों से श्री कल्कि पूछना चाहते हैं कि किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी एक मनुष्य ऐसा बता दे जिस मानव की धमनियों में बहने वाला रक्त लाल न हो, जिस मानव के 4 हाथ 4 पैर या 2 सिर हों, जो मानव इस प्रकृति से हवा पानी अग्नि का सेवन ना करता हो और जो मानव इस धरती से पैदा होने वाले अन्न को न खाता हो और इस धरती पर जन्म न लेकर आसमान से प्रकट हुआ हो। अगर ऐसा मानव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी इत्यादि धर्म के मानने वालों में एक भी है तो सत्य ही उस धर्म को मानने वाले सर्वश्रेष्ठ और सबसे अलग है। दुख होता है श्री कल्कि को कि भारत जैसे तपस्वी ऋषियों की संतानों के देश में हिंदू राष्ट्र को बनाने के नाम पर अधर्म व अन्याय की राजनीति की जा रही है। हिंदुओं को गुमराह कर हिंदू राष्ट्र के नाम पर भड़काकर सत्ता को पाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। समस्त हिंदू जनता को श्री कल्कि बता रहे हैं कि सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र को बनाने का मूल मंत्र क्या है। वो मंत्र है वसुदेव कुटुंबम, जिसका अर्थ है सारे मानव, चाहे वो किसी भी धर्म, देश या जाति के हों, एक ही परिवार और एक ही नस्ल के हैं, जो मनुष्य के नाम से जानी जाती हैं। हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले मनुष्यों से कल्कि की विनय है कि आप हिंदू राष्ट्र तब बना सकते हैं जब आप हिंदुओं में हिंदुत्व जगाएंगे। हिंदुत्व जगाने का मतलब भी जानते हैं आप। नारे लगाकर हिंदू नहीं जगाया जा सकता है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदू और हिंदू सनातन धर्म है क्या। हिंदू धर्म हमें सिखाता क्या है। क्या वास्तव में हम मन कर्म वचन से हिंदू और सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म का मूल है कि अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु रहना और उनका सम्मान करना। तथा आज जो नेता भाषणों में कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आओ। श्री कल्कि उनसे जानना चाहते हैं कि जो धर्म धरती का पहला और अनादि धर्म है वो कैसे खतरे में आ सकता है और कैसे उसकी रक्षा मानव कर सकता है। धर्म रक्षो रक्षक, यानी आप धर्म की रक्षा करें और धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस वाक्यांश का मतलब न तो नेतागण जानते हैं, ना हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा देने वाले पंडित जन। इसे श्री कल्कि बता रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है। धर्म की रक्षा का अर्थ किसी मुसलमान, ईसाई या अन्य धर्मावलंबियों से घृणा करना, नफरत करना, उनके हाथ का न खाना या उनका छुआ न खाना नहीं है। धर्म की रक्षा का अर्थ है सनातन हिंदू धर्म के नियम, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सबके प्रति सद्भाव का आचरण अपने जीवन चरित्र में धारण करना। शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार, बेईमानी, भ्रष्टाचार, छल कपट के आचरणों से दूर रहना। माता पिता की मन वचन कर्म से सेवा करना और गुरु का सम्मान करना, यही धर्म की रक्षा का अर्थ है। यानी इन सदाचार के आचरण को अपने जीवन चरित्र में धारण करना ही हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करना है। सनातन धर्म को किसी भी मानव या किसी भी और धर्मावलंबियों से सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक शाश्वत धर्म है जो हमेशा से चला आ रहा है और जब तक यह धरती रहेगी
इस पर हमेशा चलता रहेगा। इसलिए श्री कल्कि की उन हिंदू सनातन धर्म मानने वाले भाइयों से विनय है कि आप अपने धर्म के इन नियमों को अपने आचरण में उतारें। यही धर्म आपके आचरण में उतरकर आपकी रक्षा करेगा। आपका आचरण हिंदू धर्म अनुसार बन जाएगा तो हिंदू धर्म की रक्षा स्वतः हो जाएगी। यही धर्म आपके आचरण में उतरकर हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। और अगर आप हिंदू धर्म के बताए नियमों को आचरण में उतारे बिना हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के नाम पर अन्य धर्मावलंबियों से नफरत या उन पर अत्याचार करेंगे तो याद रखें, जिस तरह वो परमपिता परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस तरह वो आपका पालन पोषण करता है, उसी तरह उसी परमपिता परमेश्वर ने अन्य धर्म पर चलने वाले मानवों को भी बनाया है। वही उनका पालनहार व रक्षा करने वाला है। और उस परमेश्वर का सीधा सा सिद्धांत है कि बिना धर्म के आचरण करने वाले मानवों का वो संहार कर या करवा देता है। आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मन वचन व कर्म से सनातन धर्म को चरित्र में अपनाना होगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ये राष्ट्र स्वतः हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इतिहास गवाह है कि अधर्म की राह यानी धर्म की आड़ में अधर्म के चरित्र को अपने जीवन में धारण कर ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने वाले रावण का सर्वनाश हो गया था। और धर्म की राह पर चलकर धर्म के चरित्र को धारण करने से राम जैसा मानव धरती पर पुरुषोत्तम राम कहलाया और परम पिता परमेश्वर के रूप को प्राप्त कर अमर हो गया। अतः धर्म पर चलें, देश में आपस में प्रेम भाव और भाईचारा बनाकर इस भारत देश को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने में श्री कल्कि का सहयोग करें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। जय भारत, जय विश्व।